नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जो कि जुड़ा है एसआईआर से। इसका अर्थ क्या होता है? एसआईआर का अर्थ होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये किस चीज का रिवीजन है, कौन इसे कंडक्ट करवा रहा है और किस लिए? ये 3-4 सवाल समझना वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एसआईआर जो है, जो रिवीजन है, वो करवा रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्यों करवा रहा है? क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। किस लिए करवा रहा है? ताकि जो वोटर लिस्ट है वह अपडेट हो सके, रीचेक हो सके, अपग्रेड हो सके, इसलिए। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर करे जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? किस लिए बाहर कर रहे हो? ये सवाल आते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं अपग्रेड करना लिस्ट को, केवल ये नहीं कि किसी को भी उठाकर बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है। आप सभी समझ रहे हो, एड ऑन भी करना इसके अंदर शामिल है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो एलिजिबल हुआ है वोट देने के लिए, 18 वर्ष का हो गया है, ठीक है, तो वो वोट देगा, तो उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर आना चाहिए। किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर होना चाहिए। कोई राज्य छोड़ व देश छोड़ किसी अन्य देश चला गया है और किसी अन्य राज्य के अंदर स्थानांतरित हो चुका है, तब उसका नाम यहां से हटाना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है, उसके पास डुप्लीकेट और मल्टीपल आईडीज हैं, वोटर आईडीज है, तो उसको भी तो हटाना जरूरी है ना, क्योंकि फर्जीवाड़ा होगा फिर से। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका नाम वोटर आईडी में गलत है, उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो ये करेक्शन, अपडेशन, इनके कारण 3 करोड़ लोगों को लमसम प्रॉपर नहीं, लमसम लोगों को बाहर किया जा रहा है। यहां तक समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये लमसम वाला डेटा भी कितना है? 3 करोड़ एग्जैक्ट फिगर भी होगा इसका कुछ? हाँ, एग्जैक्ट फिगर भी आप लोगों के सामने यहां पर रख दिया जाएगा। 2.89 करोड़ वोटर्स हैं जिनको आप लोगों का बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है इसका जो हम ऐसा काम कर रहे हैं? कारण मात्र एक है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, धोखाधड़ी ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो, और काम जो है वो आसानी से हो। कोई किसी पर ब्लेम ना लगाए कि वोट चोरी हुआ है या फिर फर्जीवाड़ा से ये व्यक्ति जो है वो लीडर बना है, या फिर हमने वोट दिया था आज वो ये काम नहीं कर रहा है। काम देखो बात की बात है, वादे सारे नेता करते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, बट समय के साथ हमें वो समझ में भी आता है, क्योंकि जब हमारे समक्ष कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो वो तो बात करेगा ही ना कि मैं इसका नाम बदल दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो इसमें और भी बहुत से कारण है। देश को बदलने की चीजें जो है यहाँ पर बात रखी जाएगी, रिफॉर्म्स लाने की, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, बात रखी जाएगी। अच्छा, अब बात क्या है कि 2026 में यूपी में एसआईआर सूची से सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं, लगभग 3 करोड़, और मैंने आपको बताया ये लगभग कितना है, 2.98 करोड़ लोगों को रिमूव कर दिया। कारण मैंने आपको बहुत सारे बताए, फैक्टर्स बहुत सारे बताए। अच्छा, अब बात क्या है, केवल यूपी ही नहीं इसके अंदर शामिल, यूपी के अलावा बहुत से राज्य इसके अंदर शामिल हैं। वह कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में भी और गुजरात में भी। जहां उत्तर प्रदेश के आंकड़े को लेकर बात करी जाए तो वो सबसे ज्यादा है, 2.98 करोड़ जनता है, लोग हैं यूपी में, और इसका परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है? 18.7%। वहीं सेकंड पर अगर देखें तो तमिलनाडु है 15% के साथ, गुजरात है 14.5% के साथ, यानी कि इतने वोटर्स जो हैं वो हटाए गए हैं लिस्ट से, अपडेट किया गया है। ठीक है, अब बात क्या है कि 15.44 करोड़ जो फॉर्म है वो जारी करे गए थे, जिनमें से 1 करोड़ जो फॉर्म है उन्हें बाहर कर दिया गया, और जो डेटा आपके पास बचता है वो 12.55 करोड़ का बचता है, जिन्हें वापस दिया गया है, यानी कि इसको अपग्रेड करा गया है। और लोगों को क्या मिला है? लोगों की दृष्टि से देखने के लिए मिला है कि दे आर इंटरेस्टेड, उनको मतदान देने में इंटरेस्ट है और ये हमारा अधिकार भी है। तो आप इतना जरूर समझ पा रहे हो। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि 100 लोगों की एक लिस्ट आई है, उसमें से 17 से 18 लोग क्या हैं जिनके नामों में गलती है या फिर इनको किसी कारण से हटाया गया, बाकी जो बच गए वो तो लोग इंटरेस्टेड है ना, उनका तो डेटा बिल्कुल ठीक है, अपडेट करके उनको वापस से दे दिया।
ठीक है, अब बात क्या है, यूपी में एसआईआर द्वारा मतदाता सूची का मसौदा जारी करने की तिथि जो है वो 3 बार स्थगित करी गई है। ये आई पिछले साल दिसंबर में, इसको फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया और उसके बाद एक फाइनल डेट दी गई जो कि थी 6 जनवरी, आप सभी जान रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब बात क्या है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक इस पर निर्धारित डेट जो है वो करी गई है, यानी कि जो दाखिल किए जाने वाले केसेस हैं वगैरह अपडेशन को लेकर ये, ठीक है, सीमा जो समय सीमा है वो ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। अब कारक, जैसे मैंने अभी आपको क्लास वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कारक बहुत सारे हैं जिससे आप लोग समझ रहे हो, किसी की डेथ हो गई है, कोई नया वोटर एलिजिबल हुआ है, या फिर डुप्लीकेट आईडी है, बहुत से कारण हैं। तो इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप सभी और अच्छे से समझ पाओ। कह रहा माइग्रेशन की जो अगर बात करें, यूपी छोड़कर जो गए हैं वो 1.26 करोड़, 1.26 करोड़ लोग हैं जो यूपी छोड़ किसी अन्य राज्य में या फिर किसी अन्य देश चले गए हैं। वहीं अगर हम बात करें डेथ, मृत्यु, 46 लाख लोगों की डेथ होगी। अब तो वो ऊपर ही चले गए, वो तो वापस आएंगे भी नहीं, तो उनका नाम तो आ ही नहीं सकता। तो इतने लोग, एक ह्यूज नंबर है जिसको अपग्रेड करा गया। इतनी आउटडेटेड लिस्ट थी, आप समझ पा रहे हो कि 46 लाख लोगों का डेटा रिमूव कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें डुप्लीकेट आईडी है ना, वोट चोरी के कर या फिर कोई भी कारण हो सकता है, 2 बार बन गई है या फिर कोई एरर से बन गई है, तो 23.70 लाख लोग को बाहर कर दिया। एब्सेंट है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है भाई, वेरिफिकेशन के समय मिले ही नहीं घर पर, ठीक है, तो 83.73 लाख। वही अगर हम बात करें अन्य श्रेणी और भी जो मिसलेनियस वाला कंटेंट होता ना गाइस, उसमें 9.7 लाख लोग जो कि गलत, अधूरे, रिकॉर्ड एड्रेस नहीं है, एज वेरिफिकेशन नहीं है, एज प्रूफिंग के लिए कुछ है नहीं इनके पास, ये काम किया गया है जी। ओके, अब बात क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों के करीबन 32 लाख अनमैप्ड वोटर जो हैं वो कवर करे गए हैं। अनमैप्ड वोटर मतलब क्या है, मतलब ये है कि उनके पास उनका एड्रेस नहीं है। एड्रेस नहीं है तो आप कहां से वेरीफाई करोगे कि वो कहां के, पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल के अंदर है भी तो कहां से रह रहे हैं, है ना, कहां से आए हैं, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, आप ऐसे कह सकते हो। तो आप लोगों का करीबन करीबन अगर हम बात करें 32 लाख, और 32 लाख को भी आप जोड़ोगे तो 34 सेंटर्स जो हैं वो आप लोगों के स्टेट के अंदर बनाए गए हैं ताकि लोग आए और वहां पर क्या करें, वहां पर आकर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाएं और इस पर आगे जो है वो चला जाए। ये काम हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही असम के अंदर भी हुआ है। असम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 10 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं और एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करी जाए तो 10.56 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया है, जबकि 93,000 से अधिक आप लोगों के डी वोटर बाहर हुए हैं, डॉक्यूमेंट वोटर्स। इसके लिए करीबन 12 वोटर आईडीज आप लगा सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। 10 फरवरी को ये गाइस क्या होगी, प्रकाशित करी जाएगी लिस्ट, जिसमें से 61 लाख घरों में आप लोगों का सत्यापन का काम जो है वह किया गया और 22 जनवरी तक दावा और आप लोगों की ये सारी चीजों को दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं आप लोगों से किसको लेकर, एसआईआर ने दूसरा फेज भी अपना क्या कर दिया है, जारी कर दिया, जो कि 12 स्टेट और 3 केंद्र शासित, मतलब टोटल 9 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो है वो आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि राज्यों की बात करूं तो छत्तीसगढ़, गुजरात, आपको शायद से इतना साफ ना दिख रहा हो, मैं आपको बता देती हूं बोलकर, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और 3 जो यूटीज हैं वो आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी हो जाते हैं, जो कि कुल मिलाकर 321 डिस्ट्रिक्ट और असेंबलीज बनती है 1843। टोटल असेंबलीज जो है वो यहां आप लोगों को देखने के लिए मिलती है जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर आप लोगों से कि
जो बूथ बनाए जा रहे हैं बीएलओ की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ हमने जिक्र भी नहीं करा यहाँ पे बीच में, करना भी चाहिए था तो यहाँ कर दे रहे हैं। अब ये वेरिफिकेशन कैसे होगा गाइस? जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो घर घर जाकर सर्वे करेगा एज को लेकर आप लोगों का। दूसरा, आप लोगों के जो एड्रेस प्रूफिंग है उसको लेकर, तो इसमें समय लगेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर जो है वो बताई जा रही है। और ये हो किसके अंतर्गत रहा है ना? ये आर्टिकल 324 यानी कि 324 अनुच्छेद 324 के तहत हो रहा है। और ये जो आप लोगों का चीफ इलेक्शन या फिर हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन है, हमारा चुनाव आयुक्त है, वह करवा रहा है, जिससे कानूनी अधिकार जो है वो मिला हुआ है जी। और ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत जो है वह किया जा रहा है। और इसके अंदर 9 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा रहा है। ठीक, तो ये आप लोगों का डेटा था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में जो है वे आया होगा, जो हमारे चुनाव आयोग के साथ में जुड़ा है अपडेशन ऑफ लिस्ट को लेकर। इससे पहले भी आप लोगों के पिछले 1-2 महीने पहले भी लिस्ट जो है वो जारी करी गई थी, बताया गया था, हम इसको लेकर आ रहे हैं। तो उसी से ही जुड़ा हुआ ये टॉपिक जो है आज की वीडियो में हमने कवर करा है। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।